स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको मैथ की क्लासें पढ़ाता हूं। तो ये जो मैथ है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ का है और इसमें जो चैप्टर चल रहा है दशमलव भिन्न वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 क्लासें पहले पढ़ा चुका हूं, 30 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। तो आज ये क्लास नंबर 4 है। पर इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूँ। रात को 9 से 10 बजे तक मैथ की लाइव क्लास चलती है जिसमें बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी बच्चे को मैथ में कहीं तक भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर लें। रात को 9 बजे से 10 बजे तक रोजाना मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। सैटरडे और संडे वो क्लास ऑफ रहती है। ठीक है बच्चों, चलिएगा इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिएगा 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में क्या है, 25 को भाग करना है। 25 को कितने से भाग करना है, ये दशमलव है स्टार्टिंग में, तो 0.0005 0.005 तो इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप पहले ऐसे लिख लो 25/0.0005। अब देखो कितने स्थान पे पॉइंट है, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दो आप ऊपर तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हट चुका है और 5 से आप इसको कैंसिल कर लो तो 5 पंजे 25, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो चुका है आपका 50,000। ये आपका हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है देखिएगा, ये भी सब ऐसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। 0.123 जीरो है आपकी, 1 2 3 4 जीरो इसने यहाँ पे लगाई है आपकी, और 33 है, मतलब 3 3 है। और इसको भाग कितने से करना वो मैं बटे में लिख लेता हूँ पहले से ही। 0.11 से भाग करना है। अब देखो ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने स्थान पे पॉइंट है, 2 स्थान पे। अगर ऊपर नीचे पॉइंट होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिधर ज़्यादा होते हैं उधर बचते हैं। तो ऊपर 6 स्थान पे है और नीचे 2 स्थान पे है, तो ऊपर 4 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा। और 11 से आप 33 को डिवाइड करोगे, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे इसमें पॉइंट था, तो 11 से 33 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और पॉइंट जो है 4 2 तो इससे कैंसिल हो गए 2 स्थान पे, तो यहाँ पर रहा अब 4 पे है और 4 स्थान पे आप पॉइंट लगा देंगे इस पे। तो भाई 3 1 2 3, तो 0.0003 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखो 33 में क्या है, इसमें है 50.8 और इसको भाग कितने से करना है, 25/40 से इसको भाग करना है, 25/40 से इसको भाग करना है। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर के लिए ये भी पॉइंट हटा दो, एक स्थान में पॉइंट है तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखना, इतने को ध्यान से देखना और इतने को ध्यान से देखना। तो इसका ये डबल है, इसका ये क्या है, इसका ये डबल है। देखो 4 दूनी 8, हाँ इसको देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0, 2 दूनी 4, तो इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। और इसको गुणा 100 मान सकते हो आप, तो ये हो गया 2/100। अब 100 से आप जब इसको कैंसिल करोगे तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 0.02 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसकी जगह हम x मान लेते हैं, फिर भाग का निशान है और फिर 0.0025 है, 0.025 है। ठीक है, और बराबर में कितना है, बराबर में है 800। बराबर में कितना है बेटा, बराबर में 800 है। बराबर में कितना है, 800 इसने बराबर में हमको दे दिया है। ठीक, अब तो ये क्वेश्चन मार्क बोले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब तो बटे ही है, तो x बटे 0.0025 बराबर 800। अब आप इसकी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उधर क्या कर लो आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 800 गुणा 0.0025। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब 8 की गुणा करो, 8 पंजे 40 की 0 हासिल, 4 8 दूनी 16 और 4 हो गए 20। अब 2 स्थान पे पॉइंट लगा दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में देखते हैं क्या है, इसमें है 0.001 और इसको डिवाइड किया है क्वेश्चन मार्क से, तो हमने x मान लिया, और बराबर में क्या है, 0.01। अब इसको सोल्व हमको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 35
5 है हमारा। ठीक, अब देखो ये बटे वालों को इधर पहुंचाओ और इसे यहाँ लेके आ जाओ, तो 0.001 बटे 0.01 बराबर x। हाँ, अब देखो ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 3 पे, नीचे कितने पे, 2 पे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं, जिधर ज़्यादा उधर बच जाते, तो ऊपर बच गया 1 स्थान पे पॉइंट और बटे में बच गया 1 और बराबर x। अब 1 से किसी को भाग करते तो वही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1, क्वेश्चन नंबर 35 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, इसमें है 0.8 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे और बराबर में कितना है 0.30 है और फिर 4 है, फिर क्या है 4 है। ठीक है, अब देखो ये गुणाकर के बटे में चला जाएगा 0.0004 और बटे में 0.8। अब ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 4 स्थान पे पॉइंट है और नीचे कितने स्थान पे है, 1 स्थान पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर 3 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा। कितने स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, 3 स्थान पे पॉइंट बचेगा ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 0.04 बटे 8। अब देखो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाई पॉइंट तो पहले से ही लगा हुआ 40, तो 8 पंजे 40, तो 5 बार। अब पॉइंट कितने हैं आपके, तो 3 स्थान पे पॉइंट है, तो 1 2। ठीक है, अच्छा अब एक बार बताओ आप, इसमें जब हम करेंगे इसमें तो एक पॉइंट, ये पॉइंट तो पहले से लगे हुए थे 3, तो 1 2 3, तो इसमें जो बनेगा 4 स्थान पे पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि एक इसके लिए भी तो पॉइंट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि 4 पे तो मल्टीप्लाई चलेगी ना, 4 पे मल्टीप्लाई नहीं चलने की है, तो इसलिए एक स्थान और बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 4 की जगह कुछ और होता, मल्टीप्लाई चल जाती डायरेक्ट, सपोज करो 16 होता, तो फिर नहीं करना होता, तो ये आएगा आपका ये। ठीक है भाई, 3 स्थान तो पहले से ही थे और एक 8 से जब 4 को करेंगे तो तब भी आ जाएगा एक। ठीक है, 8 से 4 को करेंगे तो तब भी पॉइंट लगेगा, तो इस तरह से 0.005 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अरेंज कर रहा था मैं कुछ जरा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आ जाओ। 37 में क्या है, 20.40 गुणा x बराबर 12.24। ठीक है, अब देखो करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 स्थान में पॉइंट इधर है, 2 पे इधर है, तो हो गया कैंसिल। अब ये इसके बटे में पहुंचेगा, तो x बराबर 12/24 बटे 20/40 हो जाएगा। ये 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको आप इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है, देखो इतना, देखो इतना, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 तो 2 ऐसे ही आ जाएगा और 6 दूनी 12, तो ये जो है इससे इतना 6 बार कैंसिल हो जाएगा और बटे में अभी 0 भी है, तो इसे आप 204 गुणा 10 लिख सकते हो। तो 204 से तो 12/24 6 बार कैंसिल हो गया और 10 से जब 6 को भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 37 का। अब आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या है, यदि 0.13 को भाग किया है p स्क्वायर से, किससे भाग किया है, p स्क्वायर से, तो बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में 13 है, बराबर में कितना है 13 है, तो p की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 0.13 बटे p स्क्वायर बराबर 13। ठीक है, अब देखो इसकी इधर गुणा कर दो और इसकी यहाँ कर दो, तो ये 0.13 बटे 13 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, जब इससे आप कैंसिल करोगे तो एक बार कैंसिल होगा, पर 2 स्थान पे पॉइंट है तो स्थान 2 पे ही लगेगा, तो 0.01 बराबर p स्क्वायर। अब हमें p का मान चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाले का रूट लेते हैं, तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, पर रूट में 0 के दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये p बराबर हो जाएगा 0.1, तो p का मान हो गया 0.1। ठीक है, अब आप 39वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 39वें क्वेश्चन पे, ठीक है, तो 39वां क्वेश्चन क्या है, 225 की घात कितना है, 2.5। ठीक, और भाग 225 की घात क्वेश्चन मार्क है तो हमने मान लिया x। ठीक, और बराबर में कितना है, बराबर में आपका 225 ही है। ठीक है, अब देखो 225 किसका वर्ग होता है भाई, हाँ 15 की 15 में आप गुणा कर सकते हो, तो ये 15 का वर्ग है और 15 की घात 2 की घात 2.5। ठीक है,
भाग यहाँ भी 15 की घात 2 की घात x बराबर ये भी क्या है, या आप यहाँ भी ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, पर चलो कर लिया अब तो हमने 15 की घात 2। ठीक है, अब देखो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 15 की घात 50 जैसे ही लिखेंगे एक स्थान में पॉइंट लगाएंगे तो ये 15 ही बच गया। ठीक है, बटे 15 की घात 2x, 15 की घात 2x। ठीक, या चलो आगे लिख लेते हैं इसको हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अरेंज करके। तो ये 15 की घात 5 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 15 की घात 2x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 15 की घात 2। ठीक, चलिएगा, जब आधार 1 से होते हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो देखो यहाँ आधार 1 से है तो ये हो जाएगा 15 की घात 5 माइनस के 2x बराबर 15 की घात 2। ठीक है, अब जब बराबर में आधार बराबर होते हैं तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो 5 माइनस के 2x बराबर 2। ठीक है, अब ये 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और वो प्लस का 2 है तो जिस चिन्ह के ज़्यादा उसके बचते तो माइनस के 3 बच जाएगा। तो x बराबर 3/2 या 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 इसके बटे में चला जाएगा, 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो 39वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चालीसवें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 गुणा 0.25। ठीक है, प्लस 0.75, हाँ, माइनस 3 माइनस में क्या है 0.3125, 0.3125 है, 125 है। ठीक है, और बराबर में क्या है क्वेश्चन मार्क है तो x है, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी, छोड़ो इसकी वैल्यू, बस इसको हमें निकालनी है। तो करते हैं इसको सोल्व। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 × 24 और 1 25/4 आप इसको लिख सकते हो, गुणा 0.25 ये है ही पहले से ही। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे, तो जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और 0.3125 लिख सकते हो। तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के ही बचेंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, और 7 में से 3 गया तो 4, तो ये बच जाएगा आपका यहाँ पे, और प्लस के बचेंगे, तो प्लस के 0.4375 बच गया। ठीक, ये लीजिए। अब 25 की 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और 2 स्थान पे पॉइंट है तो 2 स्थान पे पॉइंट लगा दिया, बटे में 4 है, प्लस 0.4375। ठीक, 4 से इसको डिवाइड कर लो आप, 4 एकम 4। ठीक है, बचे कितने, 2 हो गए 22, 4 पंजे 20, बचे 2 हो गए 25, 4 6 24, हाँ, बचा 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, और प्लस के 0.4375। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो, तो देखो ऐसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के 4375, तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, और 1 2, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 का। 40वें क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ आप। 41 में क्या है, 80.40, 80.40, और फिर उसको भाग करना है कितने से, 20 से, हाँ, और फिर माइनस है, और फिर अंदर भी माइनस है, माइनस के 4.2। ठीक, और बराबर में क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको सोल्व करना है। अब आप क्या करो, 20 से कर लो आप इसको, अरे 20 चौक 80, 20 चौक कितना हो जाए। ठीक है, अब 4 पे देखो चलेगा नहीं, दशमलव लगा हुआ है, तो आपको पहले 0 लगा के, जब दशमलव लगाना, पहले दशमलव तो लगा ही हुआ है, दशमलव लगा के 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 40 हो गया, 20 दूनी 40, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4.2। अब इन्हें जब तुम जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ेंगे 0.2 इस तरह से, तो ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही दशमलव, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.22,
8.22 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, चलिएगा 42 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। 42 में क्या है, इसमें कहा गया है 3.14 और गुणा 10 की पावर 6, गुणा 10 की पावर 6, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे कितनी जीरो, 6 जीरो। तो यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट है, तो जब अगर आपको पॉइंट हटाना है तो ये हो जाएगा 314 गुणा 10 की घात 4। ठीक, अब 10 की घात 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरो। ठीक है, तो आप जब इसमें इसकी गुणा करोगे तो बस इसके बाद में 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे आप 43 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में क्या है बेटा, ये कहा गया है 8 की पावर 4.2, ठीक, गुणा 64 की पावर 2.1, हाँ, गुणा 7 की पावर 8.4, ठीक है, गुणा 56 की पावर 3.5, ठीक है, और बराबर में है 56 की पावर क्वेश्चन मार्क मतलब x। ये लीजिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, देखिएगा या तो आप जो है इसको 8 के आधार में तोड़ लो या सबको 2 के आधार में तोड़ लो। चलो पहले 8 के आधार में तो रहने दो इसे। 4 की घात 2, 8 की पावर 4.2 गुणा 64 को क्या लिख सकते हो, 8 की घात 2 की घात 2.1। अब देखो नेक्स्ट लाइन में अगर घात के ऊपर ब्रैकेट बीच में हो और घात हो तो घात की घात में गुणा हो जाती है, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 4.2 लिख लो यहीं, ठीक है, गुणा 7 की पावर 8.4। अब ये जो 56 है इसको आप ये लिख लो 7 गुणा 8, और ये पावर जो है 3.5 है। ऐसे ही इधर भी आप कर लें 7 गुणा 8 और पावर कितना है x है। ठीक, चलिएगा देखो जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 8 की पावर कितना हो जाएगा, दशमलव से इधर 4 ही 4 है, 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा, ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो 7 की पावर 3.5 गुणा 8 की पावर 3.5, हाँ, बराबर 7 की पावर x गुणा 8 की पावर x। ठीक, अब देखो यहाँ भी आधार x 8 है, यहाँ भी 8 ही तो जुड़ जाएगा, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है, 8 और 3 11, ठीक, गुणा, अब देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है ना, ये भी 7, ये भी 7, ये दोनों थे 8 8, ये 7 है, ये 7 है, वो तो उधर जा रहा है, चलो तो यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो 7 की पावर 5 और 4 9 और 8 और 3 11, ठीक है, बराबर में क्या है, 7 की पावर x गुणा 8 की पावर x। ठीक है, इसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा दोबारा से वापस। भाई जब घात 1 से होती है तो आधारों की गुणा कर लेते हैं, ये रूल है मैथ का, जब घात 1 से होती है आधारों की गुणा कर लेते हैं, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 की घात कितना हो गया, 11.9, ठीक है, और उधर भी घात 1 से होती है तो आधारों की गुणा हो जाती है, 8 सत्ते 56 की पावर x, और जब आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देते तो x बराबर आ जाएगा 11.9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपका इस तरह हो जाएगा ये। अब आप आ जाएंगे 44 पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएंगे। 44 में क्या है, 44 में क्या है, ये है 3 की घात 3.5 और गुणा में क्या है 21 की घात 2, 21 की घात 2, और फिर गुणा में क्या है 42 की घात 2.5, ठीक है, 2.5 है 42 की घात, 42 की घात कितना है ये 2.5 है। फिर भाग में कितना है, भाग में फिर है 2 की घात 2.5, ठीक है, गुणा 7 की पावर 3.5, 7 की पावर 3.5, ठीक, और फिर बराबर में क्या है, बराबर में है 21 की घात क्वेश्चन मार्क, 21 की घात क्वेश्चन मार्क, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे, देखने वाली बात ये है सोल्व कैसे करेंगे इसको। आ जाओ, आधार 1 से करने की कोशिश करना चाहिए, तो 21 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणा 7, तो ये 3 की घात कितना है 3.5 है, और इसको आप जब 21 को 3 गुणा 7 लिखोगे तो घात वो 3 की भी होगी और 2 की भी, 7 की भी होगी,
तो 21 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, गुणा। अब जैसे 42 है तो 42 को क्या कर सकते हो आप, अरे 21 दूनी 42 भी बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये पहले भाग में है, भाग भी करना होगा, तो देखो इसके और इसकी पावर 1 सी है, हाँ 42 की पावर भी 2.5 है और 2 की पावर भी 2.5 है, और जब घात 1 सी होती है तो आधारों की गुणा या भाग कर सकते हैं, तो 2 से 42 को भाग हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इसको आप क्या लिखेंगे, जब 2 से 42 को भाग करेंगे तो 21 ही आ जाएगा, तो 21 की पावर 2.5 हो जाएगा, 21 की पावर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और गुणा में क्या है आपका 7 की पावर 3.5, और बराबर में 21 की पावर अभी x ही हमने रख रखा है इसको, ठीक है। अब 7 या 21 ही बना दो भाई, ये और ये देखो घात 1 सी है तो आधारों की गुणा हो जाएगी, ये और ये घात 1 सी तो आधारों की गुणा, तो 7 या 21, तो 21 की घात कितना हो जाएगा 3.5, ठीक, गुणा। अब देखो इसके और इसकी घात 1 से तो गुणा करो तो 7 या 21 की घात हो जाएगा 2, हाँ, तो इसकी गुणा हमने कर ली, इसकी गुणा हमने कर ली। अब ये है 21 की घात 2.5 और बराबर 21 की घात x, 21 की घात x, ठीक है। अब देखो आधार 1 से तो गुणा करने पे घात जुड़ेगी, इन सबको जोड़ दो आप, तो 21 की घात कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 4 और 3 7 और 0.5 तो ये 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जोड़ के देख लेना आप। तो 21 की घात x, जब आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देते तो x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। अब आप 45 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। 45 में क्या है, ये है 8 की घात 0.28, ठीक, और गुणा 4 की घात 0.08, ठीक है। चलिएगा अब इनके आप आधार 1 से कर लो, या तो सबके 2 आधार बना लो, 2 बना लो, तो जब इसका 2 आधार बनाया जाएगा तो इसे 2 की घात 3 लिखा जाएगा, और उसकी भी घात कितना 0.28, ठीक, गुणा इसे 2 की घात 2 लिखा जाएगा, और उसकी भी घात कितना है 0.08 है, ठीक है। अब इसकी इसमें गुणा करो तो 8 या 24 है, 2 3 8 24, तो 2 3 दूनी 6 और 2 8, और दशमलव है ही ये, तो 2 की पावर हो गया ये, गुणा 2 की पावर 2 8 16, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। आधार 1 से तो घात जुड़ जाएंगी, 6 4 10 की 0, 8 1 9 और 1 10, ठीक है। तो ये 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, कितना हो गया 2। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 45 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो 46 कैसे होगा, 46 पे आते हैं। 256 की घात 0.16 है, 256 की घात कितना है 0.16, ठीक है। फिर उससे आगे क्या है, गुणा 16 की घात, गुणा 16 की घात कितना है 0.18, 0.18 है, ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क है। अब देखो 256 16 का वर्ग होता है, तो आप इसे 16 की घात 2 की घात ये लिख सकते हैं 0.16, और इसे भी ऐसे ही रहने दें आप, 16 की घात 0.18। अब गुणा हो जाएगी तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 0.32 हो गया 16 की घात, और ये 16 की घात कितना है 0.18 है। जब आधार 1 से होते गुणा करने पर घात जुड़ती है, 8 2 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5 और 0.0, तो दशमलव देखो 0.5 का मतलब क्या होगा, 0.5 का मतलब होता है 1/2, हाँ, तो ये हो गया 16 की घात 1/2, और घात 1/2 का मतलब होता है रूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका वर्गमूल ले लो तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो 46 को। इससे आगे चलते हैं 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या है भाई, 47 में है यदि 1.5x 1.5x बराबर कितना है 0.04y, ठीक है, तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान पूछ रहा है। अब देखो दशमलव के स्थान इधर 2 हैं और इधर 1 है। पहले आप एक काम करो, इन अनुपात में लगाओ। तो जब संख्याएं बराबर में होती है और अनुपात में लगाना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में होता है, ठीक है। अब क्या करना है, दशमलव के स्थान बराबर कर लो, यहाँ भी 0 बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं ऐसे, लास्ट में 0 कितनी लगा लेते हैं अगर बीच में पॉइंट है कहीं भी,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपके, ठीक है, तो ये 4:150 हो गया। अब ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 75 बार हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल होंगे नहीं, तो x का मान 2 और y का मान 75 है। अब ये तुमसे क्या पूछ रहा है, y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, ठीक है, तो y का मान तो 75 है, तो 75 माइनस 2 बटे 75 प्लस 2। अब 75 में से 2 गया तो 73 और बटे 77, तो 73 बटे 77 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप 47 को। अब आप आ जाओ 48 मतलब 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ, 48 पे, ठीक है। 48 में क्या है, यदि b बटे a बराबर 0.25, ठीक है, तो 2a माइनस के b बटे 2a प्लस के b, हाँ, और प्लस कितना है 2/9, 2/9 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ऊपर से पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो, ठीक है, और 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, तो b का मान तो हो गया 1 और a का मान हो गया 4। वो मान आप यहाँ रख दो बस, ठीक है। तो a का मान 4 है, जब आप यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा होता है, तो 4 दूनी तो हो जाएगा 8, माइनस b का मान 1 रख दिया बटे 4 दूनी 8 प्लस 1 और प्लस 2/9, ठीक है। 8 में से 1 गया 7 और 8 और 1 9 हो जाएगा, प्लस 2/9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एलसीएम, तो 7 और 2 9/9, क्योंकि गुणा तो ऊपर किसी की होगी ना, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48 का। 48 का आंसर कितना आ जाएगा 1। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 पे 1 मिनट बस, थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ मैं। फोर्टी 49 पे आ जाएंगे। 49 में क्या है, यदि 52,416 भाग 312, हाँ, बराबर 168 है, बराबर कितना है 168 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये 52.416 भाग 0.016। तो देखो हमसे वैल्यू पूछ रहा है 52.416 और भाग, तो भाग का मतलब बटे में लिख लेते हैं, 0.0168 का मान इसने हमसे पूछ लिया, ठीक है। इसका मान ये हमसे पूछना चाह रहा है 0.0168, ठीक। ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है 3 पे, नीचे कितने पे है 4 पे, तो देखो दशमलव के स्थान ऐसे बराबर कर लो, हो गए बराबर। जब दशमलव के स्थान ऊपर नीचे बराबर होते तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या बचा, 52,41,60/168 हो गया, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो इसको हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं ऊपर से, कैसे, देखो इस वाली लाइन को देखो। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 52,41,60/168 की। मैं बताता हूँ कैसे होगा, इसको लिखो आप यहाँ, 52,416/312 और बराबर में कितना है 168, ठीक है। तो ये गुणा वाले को वहाँ पहुँचाओ और वो गुणा वाले को यहाँ लेके आओ, तो 52,416/168 बराबर 312। अब ध्यान से देखो, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू इसकी बतानी है, इसकी। ये क्या है, ये है 52,41, इसे ऐसे लिखो आप, गुणा 10, 52,416 गुणा 10 लिख लिया हमने, और बटे में कितना है 168, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इतने की। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो इसकी वैल्यू 312 है, तो इसकी जगह आप 312 रख दो, इसकी जगह कितना रख दो 312 और गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा 3120 हो जाएगा, 3120। तो इस तरह से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, 49 को। इसका आंसर आ जाएगा 3120। अब क्वेश्चन 50 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, यदि 1.125 हाँ गुणा 10 की पावर k, हाँ, बराबर 0.001125 तो k का मान आपसे पूछ लिया, किसका मान पूछ लिया, k का आपसे मान पूछ लिया है।
तो आप क्या करेंगे, इसे गुणा वाले को पहले उसके नीचे लेके जाओ, तो 10 की पावर के बराबर 0.00125 और बटे में कितना आ जाएगा 1.125। ठीक, ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 पे, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अब बराबर हो गए, ये लीजिए पॉइंट बराबर हो गया हमारे यहाँ। ठीक है, ये कितना है 10 की पावर के है। ठीक, अब इसको आप क्या लिखो 1125 बटे 1125 गुणा 1000 गुणा कितना 1000, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 10 की पावर के बराबर कितना बच रहा है 1 बटे 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10 की घात 3। इसे ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जब आधार एक से होते हैं तो घात बराबर रख देते हैं, तो के बराबर आ गया -3। के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने थे आपके, तो इसमें यहीं तक मुझे क्वेश्चन कराने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर लें, और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब